जो जो चुनाव करीब आते जा रहे हैं, झारखंड में सियासी तापमान परवान चढ़ता जा रहा है। धनबाद के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो का सियासी रंग देखकर आपको सियासी गर्मी का एहसास हो जाएगा। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो का शक्ति प्रदर्शन। मजदूर सम्मान समारोह के बहाने जुटाई हजारों की भीड़। अपनी ही पार्टी के सांसद रविंद्र पांडे पर बोला हमला। मी टू के आरोपों पर विरोधियों को दिया करारा जवाब। कतरास के भगत सिंह चौक पर मजदूर सम्मान समारोह में जब बाघमारा विधायक पहुंचे तो उनके हाथ में फावड़ा भी था और तलवार भी थी। फावड़ा उनके साथ मजदूरों की एकजुटता का एहसास करा रहा था तो तलवार उनकी शक्ति का। एक तरफ इस भारी भीड़ के साथ बाघमारा ढुल्लू महतो थे तो दूसरी तरफ उनके निशाने पर थे अपनी ही पार्टी के गिरिडीह सांसद रविंद्र पांडे। गलत लोगों को बहिष्कार करने के लिए इस तरह का आंदोलन हो रहा है। आज बीरता में प्रोग्राम, बेरमो में प्रोग्राम, डुमरी में प्रोग्राम, सब जगह पे प्रोग्राम। अगर पार्टी का अगर इस तरह से हम पर विश्वास अगर इस क्षेत्र की जनता करती है तभी तो हम पर इस तरह से चुनावी आगाज हो गई है। अब चुनावी आगाज नहीं, जनता का सेवा की आगाज। मीटू प्रकरण में अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर ढुल्लू महतो ने जहां विरोधियों पर गिन गिन कर प्रहार किए तो उनकी पत्नी सावित्री देवी ने भी गिरिडीह सांसद रविंद्र पांडे को चुनौती दे डाली और यहां तक कह दिया कि अगर पार्टी ने गिरिडीह लोकसभा सीट से टिकट दिया तो वहां से चुनाव लड़ने के लिए भी वो तैयार हैं। निश्चित तौर पर इस गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने आज 25 वर्षों तक लगातार उसे मौका दिया और सेवा करने का भावना से मौका दिया, मगर आज कहीं न कहीं पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लोगों का उससे विश्वास उठता जा रहा है। वैसे लोग जो सेवा के नाम से चुनाव जीतता है और 5 साल तक चुपचाप घर में बैठता है, इस क्षेत्र का सेवा करने के नाम से सिर्फ लूट करता है। काफी तैयार है। मेरे परिवार से हर कोई सेवा करने के लिए तैयार है। जिसको भी अगर माता बहने आशीर्वाद दे और उनको सेवा करने का मौका मिले तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, तो गिरिडीह में लोकसभा से कौन उतरेगा? पति महोदय उतरेंगे आप? तो पार्टी का निर्णय होने के बाद बताएंगे। मजदूर सम्मान समारोह में महिलाओं की भारी भीड़ जुटाकर ढुल्लू महतो ने मीटू पर विरोधियों को करारा जवाब देने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी नेताओं से ज्यादा उनके निशाने पर थे अपनी पार्टी के एक सांसद। यानी गिरिडीह में बीजेपी के ही सांसद और विधायक सियासी पिच पर एक दूसरे को पटखनी देने में जुटे हैं। ऐसे में ये सियासी मुकाबला कितना दिलचस्प होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, धनबाद। और इधर ढुल्लू महतो पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला का कहना है कि ढुल्लू महतो पर उस पर केस वापसी का दबाव डाल रहे हैं। साथ ही महिला ने विधायक से अपनी जान को खतरा बताया है। महिला ने न्याय नहीं मिलने पर पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने की धमकी दी है। रैकेट चलाते तो आज मेरा दुकान बंद नहीं करवाता। विधायक जी कल रात से मेरा दुकान को बंद करवा दिया। ये भी पूछने वाली बात है, आप पता कर सकते हैं वहाँ का मकान मालिक से, अगल बगल दुकानदार से पता कर सकते हैं। मेरा दुकान के बगल में थाना है, वहाँ पूछ सकते हैं। अगर हम सेक्स रैकेट चलाते तो जिला में आज मंत्री कैसे हैं? ये भी सवाल बीजेपी वाले देंगे हमको। सदस्यता हमको कैसे मिला? आज एक्टिव थे बोल करके हमको जिला में रखा गया और आज तुरंत हम सेक्स रैकेट चलाते। जब विधायक पर आरोप लगा तो वो हमको आरोप लगा दिए। सांसद के साथ मेरा बाप बेटी का रिश्ता है, वो उनके साथ हमको बोल दिए, तो वो कितना हद तक जा सकते हैं आप लोग देखिए। और बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो और गिरिडीह सांसद रविंद्र पांडे के खिलाफ पार्टी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। पार्टी ने विवाद पर यहीं विराम लगाने के लिए उस दोनों को शो कॉज जारी करने का फैसला किया है। महिला उत्पीड़न मामले में बीजेपी सख्त। पार्टी में बर्दाश्त नहीं किसी का चरित्र हनन। ढुल्लू महतो और रविंद्र पांडे को शो कॉज। पहले बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो, फिर गिरिडीह से बीजेपी सांसद रविंद्र पांडे, दोनों इस हफ्ते सुर्खियों में रहे, लेकिन किसी अच्छे काम के लिए नहीं। दोनों ने एक दूसरे का चरित्र हनन की भी कोशिश की है। ये पूरा घटनाक्रम बीजेपी के लिए काफी तकलीफदायक रहा, लिहाजा पार्टी अब दोनों नेताओं के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए शो कॉज जारी करने जा रही है। शो कॉज जाने के बाद हम एक कमेटी गठन करने वाले हैं। पहले शो कॉज आज हम उसका ऑर्डर निकालेंगे दोनों का। इसके बाद एक हम कमेटी गठन करेंगे, सारी चीजों को जांच करके रिपोर्ट देगी। बीजेपी नेतृत्व ने एक उच्च स्तरीय प्रदेश कमेटी गठित कर पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी साबित करने का फैसला लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आशंका जताई है कि मामला ब्लैकमेलिंग का भी हो सकता है।
जिला अध्यक्ष जी से हमारी बहुत बातचीत हुई है। देखिए कुछ लोग ब्लैकमेल भी अपने लोगों को कर रहा है, इसकी भी सूचना मुझे मिल रहा है। ब्लैकमेल की बात भी आई उनके साथ। हाँ, प्रदेश स्तर की टीम होगा, उस सारे चीजों को जांच करेगी और रिपोर्ट प्रदेश को देगा। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी माना है कि ढुल्लू महतो और रविंद्र पांडे प्रकरण से बीजेपी की छवि को धक्का लग रहा है और पब्लिक में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। लिहाजा पार्टी नेतृत्व किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कहीं से भी उचित नहीं है, पार्टी के हित में नहीं है, दल के हित में नहीं है, कार्यकर्ताओं के हित में नहीं। निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए, बुलाकर बात करना चाहिए, बात करके मामले को खत्म करना चाहिए। पार्टी बहुत ही गंभीरता से इन चीजों को विचार कर रही है और किसी को भी अनुशासन के साथ खिलवाड़ करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। मौसम चुनाव का है, लिहाजा हर पार्टी को अपने चाल चरित्र और चेहरे की सबसे ज्यादा चिंता है। ऐसे में बीजेपी भी चाह रही है कि अपने ही पार्टी के सांसद और विधायक की लड़ाई अब और ज्यादा दिन नहीं खींचे और जल्द ही पूरा विवाद खत्म हो जाए, ताकि न पब्लिक में पार्टी की छवि खराब हो और न ही कार्यकर्ताओं में कोई गलत संदेश जाए। राजेश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और इधर रांची से खबर, जहां सीएम रघुवर दास आज सीधी बात करने वाले हैं। 10 बजे का वक्त होगा जब जनता की समस्याओं को मुख्यमंत्री सुनेंगे। सूचना भवन में सीधी बात कार्यक्रम का आयोजन होना है। शाम को कैबिनेट की बैठक होगी तकरीबन 4 बजे। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करने वाले हैं। पारा शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार अपने रुख पर कायम है। सूबे के स्कूली शिक्षा सचिव एपी सिंह ने पारा शिक्षकों की हो रही कार्रवाई को पूरी तरह से विधि सम्मत बताया और कहा कि पारा शिक्षक अपने अनुबंधों को भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी से भी सरकार की दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के जिद के आगे सरकार झुक जाए। एपी सिंह ने कहा कि आंदोलनों से उनका स्थायीकरण किसी भी सूरत में संभव नहीं। का कोई ऐसा कोई तेवर या ये दिखाने का कोई, सरकार जो है जो विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई है उसके तहत लीगली जितना एडमिसिबल एक्शन है उसी पे विचार कर रही है। सरकार किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखती है। और इधर झारखंड के पारा टीचर्स के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तलवारें खिंच गई हैं। जेएमएम विधायक कुणाल सारंगी ने सदन में पारा टीचर्स की आवाज बुलंद करने की बात कही। मंत्री सीपी सिंह ने पारा टीचर्स की हठधर्मिता को छोड़ने की अपील की है। हेमंत सोरेन जी ने यह स्पष्ट कहा है कि हम पारा शिक्षकों के साथ हैं और आने वाले दिनों में जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा उस पर भी हम सरकार को इस सदन को चलाने में अपना समर्थन देने में विफल होंगे अगर पारा शिक्षकों पर न्याय सरकार नहीं करती है। पारा शिक्षक भी अपनी हठधर्मिता को छोड़ें, सरकार भी उनके साथ वार्ता करे, लेकिन हर बार हर चीज के लिए सरकार को ही दोष देना ये भी किसी दृष्टि से उचित नहीं है। पारा टीचर पर सरकार के सख्त रुख के बाद मंत्री सरयू राय ने सरकार से पूरे मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया। मंत्री सरयू राय के मुताबिक सरकार को सभी पहलुओं पर विचार करने का निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को विधायक दल की बैठक बुलाकर इस मसले पर चर्चा करनी चाहिए। उनके मुताबिक पूरा मामला कोर्ट में जाने पर सरकार को परेशानी हो सकती है। सरयू राय ने पूरे मामले का प्रशासनिक हल निकालने के बजाय व्यवहारिक समाधान निकालने की नसीहत दी और कहा कि कल वे पारा टीचरों के साथ बैठक करेंगे। टीचर के लोगों ने अपने सारे कागजात दिखाए हैं और मुझे लगता है कि इनकी जो मांगे हैं, बातें हैं, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए। अब मेरी बात मुख्य सचिव से भी हुई है, आज मैंने खंडेलवाल साहब से भी बात किया। कल मैं बैठूंगा इन लोगों के साथ कि पारा टीचर वाले लोग हमको ये बता रहे हैं हमको कहाँ दिक्कत है, सिवाय इसके कि हमारे पास फंड है कि नहीं है, सरकार के पास निधि का अभाव है, इसके अलावा कोई ऐसा तर्क दिखाई नहीं पड़ता है जिसके कारण से उनकी मांगों को पूर्णतः अंशतः नहीं मानना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बिहार और छत्तीसगढ़ ने जो किया है उन दोनों निर्णयों को लेकर पारा टीचर्स के बारे में कोई एक ठोस निर्णय सरकार को लेना चाहिए।
गढ़वा जिले के नगर उटारी प्रखंड स्थित गोसाई बाग मैदान में आयोजित 2 दिवसीय राजकीय वंशीधर महोत्सव का समापन हो गया। समापन समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए बाबा वंशीधर के नाम से डाक टिकट भी जारी किया। समारोह के दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए सूबे के विपक्षी पार्टियों को अपने निशाने पर लेते हुए राज्य को लूटने का आरोप लगाया। सीएम ने राज्य में चौमुखी विकास के लिए अपने संकल्प को भी दोहराया। मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण किया। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी देश के अंदर हमारे गरीबों का खाता बैंकों में नहीं खुलता था, लेकिन हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 34 करोड़ लोगों का जनधन योजना के तहत खाता खुलवाने का काम किया। जब सरकार में थे तब भी जुबानी खर्च चलाते थे, किया कुछ नहीं। आज विपक्ष में है तब भी जुबानी खर्च चला रहे। बड़ी बड़ी बातें उस समय भी करते थे, आज विपक्ष में है तब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये बात को भी आपको समझनी होगी। किसने इस देश में 67 साल राज किया, किसने अलग राज होने के बाद मिली जुली सरकार बनाकर किसने राज को लूटा, किसके ने रोका था इस बुनियादी सुविधाओं को काम करने के। लेकिन सब ने इस झारखंड को लूटा। लेकिन अब इस रघुवर दास की सरकार है, किसी को लूटने झारखंड को नहीं दिया। और धनबाद के कांग्रेस को धनबाद में तगड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री मन्नान मलिक के छोटे बेटे वबान मलिक ने पार्टी छोड़ ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। वबान मलिक ने कांग्रेस नेताओं पर अपनी और अपने पिता की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि गरीब अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने AIMIM की सदस्यता ग्रहण की है। मुद्दों की राजनीति में पिछड़ गई है और जिस वजह से कांग्रेस जानी जाती है, अकलितों, गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों, स्वर्ण वर्गों में जो गरीबी है उसके वजह से जानी जाती थी। कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे अपने मुद्दे को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं और जो भी झारखंड राज्य की प्रॉब्लम्स है वो आज तक 17 वर्षों में कहीं ना कहीं इन मुद्दों को कांग्रेस उठाने में कामयाब नहीं रही। और बीजेपी तमाम राज्यों में जनसंपर्क अभियान चलाकर 2019 से पहले जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश में जुटी है और इसी कड़ी में झारखंड प्रदेश बीजेपी ने भी बैठक कर कार्यक्रम तय कर लिया है। 2019 के लिए बीजेपी का प्लान सेट। झारखंड बीजेपी ने तय किए कार्यक्रम। हर विधानसभा क्षेत्र में 150 किलोमीटर की पदयात्रा। बीजेपी मिशन 2019 में पूरी तरह से जुट चुकी है। झारखंड बीजेपी की एक बैठक रांची में हुई, जहां झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी अब पूरी तरह से 2019 चुनाव पर फोकस कर रही है। हमारा मिशन है, उस पर हम लोग का फोकस वही है। बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का फैसला लिया गया और इसके लिए बीजेपी ने प्लान तय किया है। बीजेपी के प्लान के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र में 150 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी। हम पदयात्रा, जिसे हम लोग ने एक योजना बनाया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 150 किलोमीटर के लगभग पदयात्रा होगा और सभी बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। मिलने के क्रम में 2-3 जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको भी हम बात करेंगे कहां तक हम पहुंच पाए। बैठक में कोलिबेरा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की गई और सिमडेगा जिला इकाई को तैयार रहने को कहा गया। जाहिर है 2019 के रण में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी 2014 दोहराने की तैयारी में जी जान से जुट गई है। राजेश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा ने 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी संस्थाओं को कठपुतली की तरह नचा रही थी। राज्य में हम लोग सत्ता में ऑलरेडी हैं तो हम निश्चित ही वहाँ वापसी कर रहे हैं। मिजोरम में भी अपनी सरकार बनेगी, तेलंगाना में भी हम उस स्थिति में होंगे कि अगर सरकार अपनी नहीं बनती है तो हस्तक्षेप कर सके। तेलंगाना नया राज्य है।
और रांची में सीवरेज और ड्रेनेज की स्थिति से राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार बेहद चिंतित हैं। पिछले दिनों उन्होंने नगर विकास मंत्री सीपी सिंह को चिट्ठी लिखकर इस ओर ध्यान दिलाया था और निर्माण के तरीके और काम में सुस्ती पर एक बड़े घोटाले की आशंका जताई थी। महेश पोद्दार का कहना है कि शहरवासियों को जो परेशानी होती है उसकी वजह से जनप्रतिनिधियों को गाली खानी पड़ती है। रांची में 12 साल से सीवरेज और ड्रेनेज का काम हो रहा है, फिर भी आज तक ये काम अधूरा है। जो शिकायत है वो जिस तरह से काम हो रहा है उस पे है। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं न तो इसका तकनीकी विशेषज्ञ हूँ, लेकिन हाँ कुछ जो थोड़ी बहुत तकनीकी जानकारी शिक्षा के कारण या अनुभव के कारण मिली है, उस आधार पर ये बोल सकता हूँ कि जिस तरह से काम हो रहा है वो तकनीकी रूप से सही नहीं है, क्योंकि इसमें लेवल का काफ़ी हद तक ख्याल रखा जाता है और ऐसा नहीं होता है कि आप 10 मीटर पाइप बिछा दें और फिर 10 मीटर छोड़ दें और इसके बाद में उसकी मिट्टी की कंपैक्टिंग भी ना करें और जो सीमेंट का अपने ऊपर में ढाला है उसका आप क्यूरिंग ना करें। और लोकसभा चुनाव 2019 के पहले कांग्रेस अपने पुराने नेताओं की घर वापसी कराने में लगी है। जामताड़ा में आजसू की कद्दावर नेत्री पूर्णिमा धर ने अपने 15 समर्थकों के साथ कांग्रेस में वापसी की है और इस मौके पर फुरकान अंसारी ने कोड्डा सीट पर अपना दावा ठोका। फुरकान अंसारी ने कोलेबिरा सीट पर जेएमएम की दावेदारी का समर्थन किया और कहा कि ऐसा करने से महागठबंधन मजबूत होगा। इनू सेका की पत्नी वहां लड़ने जा रही है, कैंडिडेट है जो अभी जेल में है, उनके पत्नी वहां जेल कैंडिडेट बन रही है, इंडिपेंडेंट या जो पार्टी उनका है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वहां जो सेकंड है, अगर जेएमएम सेकंड है तो जेएमएम को लड़ना चाहिए, कांग्रेस पार्टी वहां सेकंड है तो कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए। ये मुझे पता नहीं है वहां सेकंड कौन है, लेकिन हमको जैसा कि बताया है लोगों ने कि वहां जेएमएम ही सेकंड है, इसलिए जाहिर सी बात है जेएमएम को लड़ना चाहिए, कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए वहां से। और रांची में एम्स की तर्ज पर बना ट्रामा सेंटर 1 महीने में शुरू होगा। रिम्स का औचक निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि 150 बेडेड ट्रामा सेंटर के शुरू होने से रिम्स में मरीजों का बोझ कम होगा। स्वास्थ्य मंत्री रिम्स में अस्पताल की स्थिति की जानकारी उन्होंने ली और अधीक्षक और उपाधीक्षक के साथ बैठक कर खाली पड़े पदों की विस्तृत जानकारी ली और जल्द ही खाली पड़े पदों को भरने का आश्वासन दिलाया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स में लापरवाह कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए और अस्पताल में कुव्यवस्था को लेकर अधीक्षक को तलब किया। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा की और मरीजों से फीडबैक लिया। आपको बताना चाहते हैं, जहां अच्छा काम होता है वहीं भीड़ होती है। भीड़ तो होना स्वाभाविक बात है, इसका मतलब है कि इलाज हो रहा है और जगह से अच्छा इलाज हो रहा है, इसलिए यहाँ भीड़ है। आपको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि हमारा ट्रामा सेंटर बनकर तैयार हो रहा है। हम अगले माह से 1 माह और लगेगा, 1 माह के अंदर जो है ट्रामा सेंटर जब चालू हो जाएगा तो स्वतः जो है भीड़ कम हो जाएगी। हाँ जी, ना जी कुछ लोगों से पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, काम हो रहा है। बड़ी खबर है बिजली विभाग से जुड़ी हुई। झारखंड में बिजली चोरों के खिलाफ छापेमारी से चोरी से बिजली जला रहे उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। बिजली बोर्ड ने राज्यव्यापी छापेमारी अभियान चलाया जिसमें प्रदेश में तकरीबन 2233 जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 562 बिजली चोरों पर एफआईआर दर्ज किया गया। 96 लाख रुपए जुर्माना वसूले गए। अकेले रांची में ही 578 जगहों पर छापेमारी हुई। अब रेल यात्री मात्र 270 रुपए खर्च कर पूरे महीने रांची से लोहरदगा की यात्रा कर पाएंगे। अभी रांची से लोहरदगा आने जाने में 1 महीने में करीब 1200 रुपए की टिकट लगते हैं, लेकिन यात्री अगर मासिक टिकट बनवा लें तो उन्हें मात्र 270 रुपए देने होंगे। और इसी सिलसिले में रांची रेल मंडल मासिक टिकट के बनवाने के लिए एक विशेष कैंप 28 नवंबर को रांची स्टेशन पर लगा रहा है और इसमें 2 फोटो और अधिकृत आईडी देकर कोई भी व्यक्ति किसी भी रूट के लिए मासिक टिकट बनवा सकता है। गोलियों की तड़तड़ाहट से एक बार फिर लौनगरी जमशेदपुर थर्रा उठी। घटना सुनारी थाना क्षेत्र की है, जहां एक बार फिर गैंगवार की घटना में एक अपराधी जख्मी हुआ है। जख्मी शख्स राकेश दुबे जो खुद चेन छिनतई गिरोह का सदस्य है और बाटा ग्रुप के अपराधियों पर फायरिंग का आरोपी है। घटना के वक्त राकेश दुबे नर्स हॉस्टल के पास खड़ा था, तभी दूसरे गैंग के कुछ अपराधियों ने आकर उसे गोली मार दी। इसके बाद गंभीर हालत में उसे टीएमएच में भर्ती कराया गया। पीड़ित की पत्नी के मुताबिक घटना के पीछे आपसी रंजिश या फिर पैसे के लेन देन का मामला हो सकता है। पीड़ित की पत्नी अपराधियों को पहचानने का दावा कर रही है। वहीं गैंगवार की इस घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। लोधी रहने वाला गुदरी बाजार और रमेश ठेला में जो उसका बाप लगाता है, ठेला कागल नगर में उसका बेटा मारा है। किसने मारा? पति दुश्मनी होगा।
चाहे पैसा कौड़ी मांगता होगा, चाहे कुछ भी दुश्मनी होगा। अच्छा, राकेश कहाँ जा रहा था? मतलब राकेश कहीं नहीं जा रहा था, राकेश नस क्वार्टर के पास था, रामफल सेठ के दुकान के पास, वहीं पर मारा है लोगों ने। मारने में वो तो पता नहीं, अब हस्बैंड बताएंगे, पर यहाँ तक है जितना वो डिटेल्स दिए हैं, गंगेश मारा है और बाबू लोधी मारा है। क्वार्टर चौक जो है ना, वहीं पर घटना घटी है। बाइक से गुजरे आ रहा था, उसी समय 2 आदमी बाइक से आया और गोली मार के गोली चला है, खोखा बरामद हुआ है। मरीज जो है उसका इलाज चल रहा है। इससे पहले जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में NH-33 पर चिलगू के पास अपराधियों ने एक दिन दहाड़े फायरिंग की। इसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को TMH में एडमिट कराया गया। घायलों में एक चंद्रशेखर गोंडब बुखारी और दूसरा गब्बर मानगो का रहने वाला है। जमीन विवाद में फायरिंग की बात कही जा रही है। जमशेदपुर पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। तो जमशेदपुर में अपराधियों के तांडव की 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुनारी में जहां अपराधियों के 2 गुटों में गैंगवार की घटना हुई, वहीं मानगो में दहाड़े फायरिंग में 2 युवक जख्मी हो गए।